द क्रिटेशियस पीरियड। आज से 66 मिलियन साल पहले धरती पर जीवन अच्छे से फल फूल रहा था और धरती पर लगभग 170 मिलियन सालों से कुछ ऐसे जानवरों का राज था जो कि एक बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े हो सकते थे, जिनमें से कुछ के जबड़े तो इतने ज्यादा मजबूत थे जो कि आपकी हड्डियों को एक सेकंड में ही चकनाचूर कर दें, और उन्हें हम डायनासोर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना होती है जिसने इन खतरनाक जीवों को इस धरती से बिल्कुल गायब ही कर दिया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन जिसने इस धरती से डायनासोर का खात्मा ही कर दिया? तो चलो जानते हैं इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed that way. डायनासोर एक ऐसे जीव जिन्होंने ट्रायसिक पीरियड से लेकर लेट क्रिटेशियस पीरियड तक इस धरती पर राज किया था। इनके सबसे पहले फॉसिल की डिस्कवरी साल 1677 में रॉबर्ट प्लॉट द्वारा की गई थी, जिसमें इनके एक जायंट बोन का फॉसिल मिला था, जिसे रॉबर्ट के अनुसार एक जायंट ह्यूमन का फॉसिल माना गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इनकी ये डिस्कवरी आने वाले समय में लोगों के होश उड़ा देगी। फिर कई साल बीतने के बाद इंग्लैंड के एक प्रोफेसर जिनका नाम विलियम बकलैंड था, वो 1815 में जब इंग्लैंड में ट्रेवल कर रहे थे तो उन्हें ऐसे जानवर का फॉसिल मिलता है जैसा फॉसिल पहले रॉबर्ट प्लॉट द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये फॉसिल आखिर किस जानवर का है, क्योंकि उन्होंने जिस फॉसिल को डिस्कवर किया था वो उस समय मौजूद किसी भी जानवर की हड्डियों से काफी ज्यादा बड़ा था। जिसके बाद उन्हें ये तो समझ आ गया था कि ये फॉसिल किसी एक्सटिंक्ट कार्निवोरस लिजार्ड का हो सकता है। फिर 1824 में बकलैंड ने इन फॉसिल की बोन, टीथ और जॉ के रिमेन्स को कंसीडर करते हुए इनका नाम मेगालोसोरस रखा था। और इसी तरह विलियम बकलैंड ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने किसी डायनासोर के फॉसिल को नाम दिया था। जिसके बाद 1842 में रिचर्ड ओवन नाम के एक साइंटिस्ट ने इस फैमिली ऑफ फॉसिल को डायनासोर नाम दिया। और इस समय लोगों को डायनासोर के बारे में कुछ खास पता नहीं था, जिसकी वजह से इनके फॉसिल को कंसीडर करते हुए जो इनकी ड्राइंग्स बनाई गई थी वो कुछ इस तरीके की दिखती थी। और फिर जैसे जैसे इन पर और रिसर्च होती गई वैसे वैसे इनकी जो ड्राइंग्स थी उनमें भी मॉडिफिकेशन होते गए और आज ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। आज के समय पैलेंटोलॉजिस्ट 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर के फॉसिल डिस्कवर कर चुके हैं, जिसमें 900 से भी ज्यादा डायनासोर की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और हर साल डिस्कवरी में पैलेंटोलॉजिस्ट को 45 से भी ज्यादा नई डायनासोर की स्पीशीज मिलती हैं। आज भी कुछ फॉसिल तो ऐसे होते हैं जो पैलेंटोलॉजिस्ट के होश उड़ा देते हैं, क्योंकि 2021 चीन में मिले इस अजीबोगरीब डायनासोर को देखो, जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे स्टेगियोसोरस एलेंगासन नाम दिया गया। साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला डायनासोर आज से 230 मिलियन से लेकर 240 मिलियन साल पहले इस धरती पर आया होगा, क्योंकि आज तक सबसे पुराना फॉसिल जिसे पैलेंटोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था वो भी 230 मिलियन साल ही पुराना था। आज के समय हम लोगों को डायनासोर के बारे में काफी ज्यादा पता है, लेकिन इनके बारे में और जानने के लिए शुरू से शुरुआत करते हैं। यानी जब सबसे पहला डायनासोर इस धरती पर आया होगा उस समय हमारी धरती बहुत ही अलग दिखाई देती थी, क्योंकि आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, उस समय ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे साइंटिस्टों द्वारा पेंजिया नाम दिया गया है। रिसर्चर्स के अनुसार पेंजिया कुछ इस तरीके का दिखाई देता था और उस समय धरती का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा सूखा यानी ड्राई था, जिसका कारण था धरती पर बहुत ही कम बारिश होना। इस टाइम पीरियड को साइंटिस्टों द्वारा ट्रायसिक पीरियड नाम दिया गया, एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ डायनासोर इमर्ज हो रहे थे और उनमें धीरे धीरे एवोल्यूशन देखने को मिल रहा था। लेकिन इस समय मौजूद डायनासोर हम लोगों की इमेजिनेशन से काफी ज्यादा अलग हुआ करते थे। इस समय मौजूद सबसे कॉमन डायनासोर का साइज सिर्फ 2 मीटर हुआ करता था, जिसे इरोप्टस नाम दिया गया। और इस डायनासोर को आज तक मौजूद सभी डायनासोर का एंसेस्टर भी माना जाता है। लेकिन डायनासोर के एंसेस्टर होने के बावजूद भी इस समय धरती पर इनका राज ना होकर बल्कि बड़े बड़े रेप्टाइल्स का राज था। लेकिन इनका भी डोमिनेंस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला था, क्योंकि धरती पर समय बीतने के साथ काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा था। और 201 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड का अंत होता है, जब धरती का क्लाइमेट काफी ज्यादा बदलने लगता है और धरती में बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने लगते हैं, जिसकी वजह से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की एक एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है। और उस समय मौजूद जानवरों के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 6 लाख सालों तक धरती पर एक क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी स्पीशीज जो इस धरती पर मौजूद थी उनका एक्सटिंक्शन हो गया और धरती पर मेनली डायनासोर, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स ही बचे थे। और इसी की वजह से इस इवेंट को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट भी बुलाया जाता है। और इसी के साथ अंत होता है ट्रायसिक पीरियड का और आगाज होता है एक ऐसे पीरियड का जिस पर कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, द जुरासिक पीरियड।
201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को जुरासिक पीरियड कहा जाता है और यही वो समय था जब डायनासोर एक डोमिनेंट क्रिएचर के रूप में उभरने लगते हैं। इस पीरियड के दौरान ही हमें डायनासोर में एक्सट्रीम एवोल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से धरती पर डायनासोर की कई नई स्पीशीज आती हैं, जिनमें से कुछ का साइज तो बहुत ही ज्यादा था, जैसे अर्ली टाइटेनोसॉरस, जिन्हें आज तक पाए जाने वाले सबसे बड़े डायनासोर भी माना जाता है, जो 160 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद थे। यही वो पीरियड था जिसमें डायनासोर की एक ऐसी स्पीशीज ने जन्म लिया था जो कि हवा में उड़ भी सकते थे, जिन्हें आर्कियोप्टेरस के नाम से भी जाना जाता है। ये डायनासोर 3 से 4 फीट जितने बड़े हुआ करते थे, जिनके फॉसिल की डिस्कवरी साल 1861 में हुई थी। और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो भी 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिन्हें हमने नाम दिया था यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। और यही वो पीरियड था जिसमें डायनासोर उभर कर आ रहे थे, लेकिन इसी के साथ इस पीरियड का भी अंत हो जाता है और स्टार्टिंग होती है एक ऐसे पीरियड की जिसमें डायनासोर अच्छे से एक डोमिनेंट क्रिएचर के रूप में आते हैं। दी क्रिटेशियस पीरियड। रिसर्चर्स के अनुसार 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल तक के पीरियड को दी क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें डायनासोर अच्छे से फल फूल रहे थे और हमें डायनासोर की नई नई स्पीशीज इस पीरियड के दौरान ही देखने को मिलती हैं, जिसमें रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर, हर्बीवोरस डायनासोर, खूंखार कार्निवोरस डायनासोर और अर्जेंटिनोसॉरस, जिनका वेट 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स, जो कि 40 फीट तक बड़े हुआ करते थे, जिन्हें अपने समय का एपेक्स प्रेडेटर भी कंसीडर किया गया है, जिन्हें आज के समय डायनासोर्स में सबसे फेमस डायनासोर भी माना जाता है, जिन्हें आप जुरासिक जैसी कई फिल्मों में देख सकते हो। जुरासिक पीरियड में दिखाया गया ये डायनासोर असल में जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट करता ही नहीं था, बल्कि बहुत से साइंटिस्टों का ऐसा भी मानना है कि ये डायनासोर असल में क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था। इन्हें इस पीरियड का एपेक्स प्रेडेटर भी कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह थी इनका जबड़ा, जो बाकी जानवरों से काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा जब भी हम जुरासिक पीरियड को इमेजिन या फिर फिल्मों में देखते हैं तो हमारी धरती हरियाली से कवर्ड होती है, यानी कि ग्रास से। लेकिन असल बात तो ये थी कि हमारी धरती पर ग्रास यानी कि घास भी 70 मिलियन साल पहले ही उगना शुरू हुई थी, यानी इसके पहले हमारी धरती पर घास का नामो निशान ही नहीं था, बल्कि बाकी और तरीके के प्लांट्स हुआ करते थे। इसी एरा के दौरान हमें ऐसे डायनासोर भी देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल एक ऑस्ट्रिच की तरह ही दिखाई देते थे, जिन्हें ऑर्निथोमिमिड्स नाम दिया गया था, जो सबसे तेज दौड़ने वाले डायनासोर थे। इनकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, जिनके फॉसिल की डिस्कवरी 30 जून 1879 में हुई थी। इनके अलावा दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले डायनासोर भी हमें इसी पीरियड के दौरान देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्वाजलकोटलस नाम से जाना जाता है, जो 36 फीट तक बड़े हो सकते थे और इनका वजन 300 से 350 किलो बताया जाता है, जो इन्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा और फ्लाइंग डायनासोर भी बनाता है। ये एक ऐसा दौर था जिसमें प्रकृति भी इनके साथ थी और ये धरती पर राज कर रहे थे। क्रिटेशियस पीरियड के दौरान सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, नई नई डायनासोर की स्पीशीज जन्म ले रही थी, लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा होता है जिससे डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था, वो अचानक से धरती से टकरा जाता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी, यानी एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में गिर जाता है और वहाँ मौजूद डायनासोर को एक झटके में राख बना देता है। इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहाँ पर 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसके इम्पैक्ट से रिलीज होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा थी जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से भी 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा थी। इस एस्टेरॉयड के जमीन से टकराते ही धरती का टेम्परेचर एक्सट्रीमली बढ़ जाता है और इम्पैक्ट की वजह से बहुत सी डस्ट हवा में उड़ जाती है और ये हॉट डस्ट बारिश की तरह ही धरती पर बरसने लगती है। इसके टकराने से धरती पर शॉक वेव्स, हीट पल्स, वाइल्ड फायर जो जंगलों को जलाकर खाक कर देती है, बड़ी बड़ी सुनामीज आती हैं जिनका साइज 2 किलोमीटर से भी ज्यादा बताया जाता है, जो बड़े बड़े डायनासोर का नामो निशान ही मिटा देती हैं। इसके इम्पैक्ट से सिर्फ छोटे छोटे जानवर ही बच पाते हैं जिन्होंने अपने आप को किसी बिल या समुद्र में छिपा लिया था और इसी के साथ क्रिटेशियस पीरियड का अंत हो जाता है और अगले एरा की शुरुआत होती है जिसे पैलियोजीन पीरियड के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ अंत होता है ऐसे क्रिएचर्स का जिन्होंने धरती पर हजारों सालों तक राज किया था।